सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कवर करेंगे 10th एपिसोड। सो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रिचल से, और जो रिचल होती है वो खड़ी होती है बाम के पास, और बाम रिचल को देख रहा होता है, और बाहर जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सब मिलके बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद कहानी स्विच हो जाती है, और जो कौन होता है वो एक कमरे में बैठा होता है, और कमरे में बैठा ये सोच रहा होता है कि जो मेरी स्ट्रेटजी है वो हमेशा से सही रही है। मुझे पता था कि जो होव है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए मैंने उसका नाम लिस्ट से हटा दिया था। और कुन को सब पहले से ही पता होता है कि कौन कौन गेम में ये आगे बढ़ने वाला है और किसके अंदर काबिलियत है। इसके लिए लिस्ट के अंदर उसी मेंबर का नाम लिखा था उसने जो कि टेस्ट के अंदर पास हो सकते थे। और कुन यह वाली बात सोच रहा होता है, तभी उसके दरवाजे पे एक आवाज़ आती है, और जो कुन होता है उसको पता चल जाता है कि दरवाजे के बाहर कौन है। तो वो दरवाज़ा खोलते ही बोलता है कि तुम मेरे दरवाजे को रेक तोड़ दोगे क्या। और जो रेक होता है उसको जैसे ही वो देखता है रेक छोटा हो गया होता है। फिर जो रेक होता है वो कुन को रोते हुए बोलता है कि मुझे डायरेक्टर ने छोटा कर दिया, मैंने उनके सामने कुछ गलती कर दी थी, इसलिए उन्होंने मुझे सज़ा दे दी और मुझे छोटा कर दिया। मुझे वापस से पहले जैसा कर दो, अपने बैग में से कुछ निकालो जिससे मैं बड़ा हो जाऊं। उसके बाद जो कुन होता है वो रेक को बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मेरे बैग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे तुम बड़े हो सकते हो। और जो रेक होता है वो चिल्ला रहा होता है, और जो कुन होता है वो उस रेक को बहुत सारी चॉकलेट दे देता है। उसके बाद जो रेक होता है वो कुन को बोलता है कि लगता है कि मुझे बाम के साथ ऐसे ही हाइट छोटी में लड़ना पड़ेगा। फिर जो कुन होता है वो रेक को बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो बाम है वो हमारे साथ आगे नहीं चलेगा। और ये वाली बात सुन के जो रेक होता है वो कुन को बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं उसके हाथ पैर खींच कर उसको अपने साथ ले जाऊंगा। फिर जो कुन होता है वो रेक को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि वो हमारी टीम में मानेगा, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी बात मानेगा। फिर रेक कुन को बोलता है कि अगर बाम हमारे साथ नहीं चला तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी क्या। तो कुन वो रेक को बोलता है कि दिक्कत तो होगी, और कुन यह बात इसलिए बोल रहा था क्योंकि जो रिचल है वो इंजर्ड हो चुकी थी, और बाम रिचल के लिए ही यहीं पर आया था, और बाम को रिचल मिल गई होती है। तो वो इसलिए कुन मन में सोच रहा होता है कि बाम जो है वो अब हमारे साथ आगे गेम के अंदर नहीं चलेगा। और तभी बाहर दरवाजे से आवाज़ आती है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे के बाहर होता है बाम। और फिर बाम जो होता है वो कुन को बोलता है कि अगर रिचल इंजर्ड हुई है तो वो हमारे साथ आगे टावर पे नहीं चल सकती। और कुन को फिर यह लगता है कि अब बाम भी नहीं चलेगा, तो यह वाली बात हमको बोलने आया है। तो बाम जो होता है वो रिचल की वजह से टावर के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो गया था, और बाम बोलता है कि मैं रिचल की वजह से टावर के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो गया हूँ। और ये बात सुन के कुन और एक शौक हो जाते हैं, और फिर बाम बोलता है कि मैं रिचल का मैं सहारा बन के उसको साथ में लेके अपने टावर पर चढ़ूंगा। मुझे किसी चीज से भी मतलब नहीं है, ना मुझे स्टार से मतलब है ना टावर से मतलब है, मुझे बस रिचल से मतलब है। अगर रिचल जाना चाहती है टावर के ऊपर तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। और बाम फिर कुन को बोलता है कि मुझे टावर के ऊपर चढ़ने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत होगी। और फिर कुन जो कुन होता है वो बाम को बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर हूँ, मैं तुम्हें और रिचल को साथ में लेकर टावर के ऊपर चढ़ूंगा, और तुम्हें मेरा तरीका तो पता ही है। और फिर जो बाम होता है वो कुन और रेक को थैंक यू बोलता है, और उसके बाद कहानी स्विच होकर आती है बाम और रेक के बाद। और बाम, कुन और रेक आखिरी बार होफ को श्रद्धांजलि देने जाते हैं, और फिर वो फूल से होफ को श्रद्धांजलि देते हैं। और वहाँ पे एक लड़की खड़ी होती है, तो उनसे बोलते हैं कि बाम को आखिरी बार होफ से मिलना था क्योंकि वो भी हमारा दोस्त था। और होफ को आखिरी बार श्रद्धांजलि देने के लिए सभी के सभी मेंबर्स वहाँ पे आते हैं। और फिर वहाँ पे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर लरूरो भी आ जाते हैं। वो फिर सभी से पूछते हैं कि क्या मैं भी प्रेयर कर सकता हूँ होफ के लिए, और सभी फिर 2 मिनट के लिए मौन हो जाते हैं। और फिर कहानी स्विच होके आती है, और जो बाम होता है वो रिचल को भी बाहर ले आता है होफ के लिए प्रेयर करने के लिए, और फिर रिचल को वो थैंक यू बोलता है। और फिर जो रिचल होती है वो वहाँ पे रोने लग जाती है, और बाम रिचल को देख के बोलता है कि तुम क्यों रो रहे हो, और तुम्हारा घाव जो है वो दर्द कर रहा है। फिर जो रिचल होती है वो बाम को बोलती है कि मुझे तुम्हें उस टाइम अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, और वो बोलती है कि तुम्हें अपने साथ इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि तुम उस टाइम बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, तुम मेरे साथ टावर पर नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए मैं तुमको उस टाइम पे अपने साथ टावर पे नहीं लेके आई। और वो बाम को बोलती है कि तुम जिस रिचल से पहले प्यार करते थे अब मैं वो रिचल नहीं रही। और फिर वो बोलती है कि तुम टावर के ऊपर अकेले जाओ, मुझे ले जाने की कोई ज़रूरी नहीं है। और ये वाली बात वो रो के बोलती है। उसके बाद जो बाम होता है वो रिचल को बोलता है कि अंधेरी की किरण जो मेरे जीवन के अंदर आई, और फिर बोलता है कि मेरे अभी बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल के अंदर अलग जगह है, क्योंकि तुम मेरी वो साथी हो जिसने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला है और रोशनी दिखाई है। और वो बोलता है कि तुम्हारी जो जगह है वो कोई भी नहीं ले सकता। और यह बात सुन के जो रिचल होती है वो शौक हो जाती है, और वो बहुत तेज तेज रोने लग जाती है, और बाम को बोलती है कि बाम मुझे माफ़ कर दो। और फिर बाम रिचल को गले लगा लेता है। और फिर कहानी स्विच होके आती है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर पर, और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है
है वो टेस्ट डायरेक्टर को बोलता है कि हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं और अब टाइम आ चुका है सभी मेंबर्स को रिजल्ट सुनाने का। उसके बाद डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर रिजल्ट सुनाने के लिए सभी मेंबर्स को हॉल के अंदर बुला लेते हैं और फिर डायरेक्टर जो भी कंटेस्टेंट पास हुए होते हैं उन सभी का नाम लेता है, जिसके अंदर रेक, बाम और कुन भी होते हैं। लेकिन इस रिजल्ट के अंदर एक दिक्कत हो जाती है। जो रिचल होती है वो तो इस टेस्ट के अंदर पास हो गई होती है, लेकिन उसकी चोटों की वजह से को आगे टेस्ट के अंदर एलिजिबल नहीं किया होता है और वो बात टेस्ट डायरेक्टर बोलते हैं और इस जगह से जो रिचल होती है वो फेल हो गई और ये वाली बात सुन के बाम अपनी सीट के ऊपर खड़ा हो जाता है। लेकिन जो कुन होता है वो बाम को बोलता है कि अभी नहीं, अभी तुम चुप बैठ जाओ। उन सभी कंटेस्टेंट में से एक जो कंटेस्टेंट होता है वो रिजल्ट से खुश नहीं होता है क्योंकि वो फेल हो गया होता है और वो बोलता है कि मैं फेल कैसे हो सकता हूँ। उसके बाद जो डायरेक्टर उस पर्सन को अपने पास में बुला लेता है और वो डायरेक्टर उस पर्सन को बोलता है कि अगर तुम सच में अपने आप इस टेस्ट के अंदर पास हुए मानते हो तो तुम मुझे यकीन दिलाओ कि तुम इस टेस्ट के अंदर पास होने के काबिल हो या नहीं। और फिर जो डायरेक्टर होता है वो उस पर्सन के ऊपर वार करता है और बोलता है कि तुम अगर ये 1 मिनट तक सह लिए मैं समझ जाऊंगा कि तुम इस टेस्ट के अंदर पास हो गए हो। लेकिन जो पर्सन होता है वो 1 मिनट तक टेस्ट डायरेक्टर के उस वार को नहीं सह पाता है और फिर जो डायरेक्टर होता है वो सभी कंटेस्टेंट से पूछता है कि और किसी को भी दिक्कत है इस रिजल्ट से। तो जो कुन होता है वो इस बार हाथ उठा लेता है और वो बोलता है कि मुझे दिक्कत है। फिर कुन को डायरेक्टर अपने पास में बुला लेता है और कुन से बोलते हैं कि तुम तो इस टेस्ट के अंदर सबसे अच्छा किए थे, तुम्हें क्या दिक्कत हो गई। तो कुन फिर डायरेक्टर को बोलता है कि मैं रिचल के रिजल्ट से खुश नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो रिचल है वो टेस्ट में एलिजिबल हो। और फिर जो डायरेक्टर होता है वो कुन को बोलता है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि जो रिचल है वो फाइनल टेस्ट का हिस्सा बने। तो कुन फिर डायरेक्टर से बोलता है क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो चाहता है कि रिचल इस टेस्ट में शामिल हो। और फिर जो डायरेक्टर होता है वो कुन को बोलता है कि रूल्स के मुताबिक हम किसी भी इंजर्ड पर्सन को टेस्ट के एलिजिबल नहीं कर सकते। इसका रिप्लाई देते हुए कुन बोलता है कि रूल तो सभी एक टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही बनाता है ना, तो ठीक है मैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम देना चाहता हूँ। और फिर वो बोलता है कि अगर मैं ही एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊंगा तो मैं फिर रूल डिसाइड अपने हिसाब से करूंगा। और ये बात सुन के वहाँ पे जितने मेंबर होते हैं वो शौक हो जाते हैं और टेस्ट डायरेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटर लरोरो भी शौक हो जाते हैं और वो सोचता है कि अगर मैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊंगा तो जो रिचल है वो फाइनल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएगी। और लेकिन फिर जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो कुन को बोलता है कि तुम्हें ये सब तो पता है कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम होता है, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम कोई रेगुलर नहीं दे सकता, ओनली इरेगुलर पर्सन ही टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम दे सकता है। और वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा होता है इरेगुलर, वो होता है बाम। तो कुन तो ये बात सुन के शौक हो जाता है कि मैं टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के एग्जाम नहीं दे सकता, लेकिन बाम बोलता है कि मैं इस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम देना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक इरेगुलर हूँ। और बाम की ये वाली बात सुन के वहाँ पे जितने मेंबर होते हैं और कुन और एडमिनिस्ट्रेटर एवं लरोरो भी शौक हो जाते हैं कि जो बाम है वो इरेगुलर है। उसके बाद जो टेस्ट डायरेक्टर होता है बाम को अपने पास में बुलाता है और अपने साथ फिर उसको एक कमरे में भेज देता है और बाहर जो बाकी कंटेस्टेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये इरेगुलर क्या होता है। तो फिर जो शिवशु होता है वो सभी को बताता है कि इरेगुलर का मतलब होता है जो रूल को फॉलो नहीं करता है, वो इस टावर के अंदर अपने मर्जी से आया हो, हमारी तरह चूज करके नहीं आया हो। और ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है क्योंकि ये टावर के रूल के खिलाफ होते हैं और सबके सब आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि हम बाम का साथ नहीं देंगे इसके अंदर क्योंकि वो इरेगुलर है और उस टावर के रूल को फॉलो नहीं करता है और अगर हम उसका साथ देंगे तो हम भी इस टावर से निकल जाएंगे। और फिर पीछे से लरोरो हो जाता है। लरोरो फिर उन सबको बोलता है कि ये तुम लोगों को डिसाइड करना है कि तुम किस इंसान के साथ जाना चाहते हो। अगर तुम बाम का साथ दोगे तो तुम टावर के ऊपर जल्दी तो पहुंच जाओगे, लेकिन तुम हमेशा से कहलाओगे कि ये एक इरेगुलर के साथ थे और तुम इसी नाम से जाने जाओगे। और फिर जो वहाँ पे जितने मेंबर होते हैं वो सब के सब आपस में बात करते हैं कि जो बाम है वो हमारा एक दोस्त भी है, हमें इस टाइम उसका साथ देना चाहिए। तो सभी मेंबर आपस में मिलकर फैसला लेते हैं कि हम सब बाम का साथ देंगे। फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है लरोरो वो सभी को बोलता है कि अब जो भी रिजल्ट आएगा वो बाम के ऊपर डिपेंड करेगा। और इधर जो बाम होता है वो उस कमरे के अंदर घुस जाता है जिस कमरे के अंदर उस टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम होता है और फिर उस कमरे से एक आवाज आती है और वो सुन के जो बाम होता है वो थोड़ा सा शौक हो जाता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको इस वाले एपिसोड में मजा आया होगा, कमेंट में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।